मातु समान दुलार करे, निज गोद में झूला झूलावे हिंदी। आन पर कबहू कछु बात तुलई अचरा में छुपावे हिंदी। मातु समान दुलार करे, निज गोद में झूला झूलावे हिंदी। आन पर कबहू कछु बात तुलई अचरा में छुपावे हिंदी। मंच मिले जब ज्ञान इनको तब ज्ञान की गंगा बहावे हिंदी। और हिंदी का जो उपयोग करो, हिंदी का जो उपयोग करो तो हिंद को मान बढ़ावे हिंदी। हिंदी का जो उपयोग करो तो हिंद को मान बढ़ावे। भारत माता के माथे पर हिंदी को बिंदी की तरह मंडित करने वाले हिंदी माता के वरद पुत्र श्री गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय के शुक्ला, इस इंटर कॉलेज के वरिष्ठ हिंदी प्रवक्ता श्री राकेश पांडे जी, आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम अभिनव भेंट वार्ता की कड़ी में खास बातचीत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है श्री गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय के शुक्ला सर से। सर, हिंदी दिवस मनाने का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए? आज 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं, और केवल मनाना ही पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति का जन्म होता है, राष्ट्र का जन्म होता है, किसी संस्था का जन्म होता है, तो अपने जन्मदिन को उसी दिन मनाया करती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाते रहे हैं, और इसका सही मनाना तब हमारा सार्थक होगा। हिंदी का उन्नयन, हिंदी का उत्थान तभी संभव है जब हम हिंदी को पूर्ण रूप से अपने में हृदयंगम करें, अपने में समाहित करें। तथा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हिंदी को हिंदी के तरीके से हम उतना नहीं गहराई में सोच पाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है वहाँ से लेकर लास्ट मोमेंट तक हिंदी उसके लिए बिल्कुल उसके जीवन का एक अंग बन जाती है, और उसी में वो पलता बढ़ता है। इसके बाद भी हिंदी में हम महारत नहीं हासिल कर पाते हैं। ये हमारा और हमारे लोगों का दुर्भाग्य है। हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हिंदी केवल जन्म यानी आज के दिन हिंदी दिवस वाले दिन ही नहीं, हमेशा प्रतिदिन हिंदी उन्नयन के लिए, हिंदी ज़्यादा बोलने के लिए अपने को समाहित करते रहें और इसको उसके चरम तक ले जाएं। आज हिंदी दिवस के दिन हमारी अनेकानेक शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सर, आज अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम को प्राथमिकता देते हैं, और वे बच्चे इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जब पढ़ते हैं तो उन्हें हिंदी का शब्द, एक भी शब्द बोलने पर है जुर्माना देना पड़ता है। ऐसे में वे विद्यार्थी जिन्हें एक बार हिंदी का शब्द बोलने पर जुर्माना भरना पड़ा होगा, क्या वास्तव में वे लोग हिंदी भाषा के प्रति अपना स्नेह स्थापित कर पाएंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्रश्न बहुत ही समीचीन है। इस विषय में ये कहना है कि सबसे बड़ा उदाहरण हिंदी के लिए है उन लोगों के लिए जो हिंदी को बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं, उन विद्यालयों के लिए जहाँ पर हिंदी का शब्द बोलने में बच्चों को और अभिभावकों को सज़ा दी जाती है, दंड दिया जाता है। उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण अभी कल निकले हुए हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के परीक्षा परिणाम हैं, जिनमें हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद बोर्ड का दबदबा रहा है, और हिंदी जिन्होंने अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया था, सबसे ज़्यादा प्रतिशत चुनाव में उन्हीं का है। और जो लोग ऐसा करते हैं, जो विद्यालय ऐसा करते हैं, वो मानसिकता अपनी बदलें, और जो गार्जियन इस अत्याचार को सहन करते हैं उनको भी अपने विचारों को बदल करके हिंदी को उचित सम्मान देने का कार्य शुरू कर देना चाहिए।
सर, दूसरा प्रश्न आपसे इसी से जुड़ा हुआ कि जो विद्यार्थी शुरुआत से ही अंग्रेजी माध्यम को लेकर के पढ़ाई करते हैं और अध्ययन के पश्चात उन्हें जब सर्विस मिलती है, वे अपने ग्रामीण अंचल में सेवाएं दे रहे होते हैं, तब उन्हें हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। और जिन लोगों के बीच में वे कार्यरत होते हैं, उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा हिंदी होती है। ऐसे में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो क्या शुरुआत से ही उन्हें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी को सीखने के लिए प्राथमिकता की श्रेणी में रखना चाहिए? इस पे सर आपका क्या विचार है? इस विषय में हमारा मत ये है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये हमारे जन्म से लेकर के हमारे अंतिम संस्कार तक काम आती है। अंग्रेजी के विषय में जैसा आपने कहा, ये हमारी सहयोगी भाषा है। अंग्रेजी का भी हमारे सामाजिक जीवन में और हमारे भौतिक जीवन में महत्व है, किंतु हिंदी अगर हमको नहीं आती है तो हमें हर जगह शर्मिंदा होना पड़ेगा। हम चाहे जितनी अच्छी इंग्लिश जानते हो, अंग्रेजी जानते हो, हमको उसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा अगर सही हिंदी हमको नहीं आती। इसलिए हिंदी को मुख्य भाषा के रूप में शासन के द्वारा भी स्वीकार किया जाना चाहिए और आम जनमानस को भी इसे मुख्य भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। धन्यवाद। ओके सर, हिंदी भाषा में आगत शब्दों का अधिक मात्रा में आने से क्या हिंदी भाषा वास्तव में अपना मूल स्वरूप खो रही है? इसमें सर आपका क्या अभिमत है? आपका प्रश्न बहुत ही समसामयिक है। हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। प्रगति के कारण ज्ञान और विज्ञान में नई नई हम ऊंचाइयों को पहुंच रहे हैं। हमारे पूर्व के विद्वान प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जिन्होंने भाषा और आधुनिकता पर अपना एक निबंध लिखा है, उन्होंने कहा था कि यदि हम रेडियो की हिंदी ढूंढ करके उसका उपयोग करना चाहेंगे तो एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और सबसे बेहतर ये होगा कि हम आने वाले समय पे शब्दों को हिंदी भाषा में ला करके उनके मूल स्वरूप को ही हिंदी प्रदान कर दें और वो हिंदीवत बन जाएं। जैसे रेडियो हैं और तमाम शब्द ऐसे आ गए हैं जो कि हमारे हिंदी में हिंदी की तरह ही कार्य कर रहे हैं। कोई भी निरक्षर व्यक्ति भी उन शब्दों का प्रयोग वैसे ही धड़ल्ले से कर रहा है जैसे एक विद्वान व्यक्ति करता है। इसलिए जब तक परिवर्तन होता रहेगा तब तक भाषा जीवित है और जहाँ परिवर्तन नहीं वहाँ ही समझ लीजिए अंत होता है। इसलिए भाषा में परिवर्तन समय समय पर उपयोगी है, किंतु बहुत ज़्यादा परिवर्तन ऐसा न हो कि हम अपने मूल स्वरूप को ही खो बैठें। सर, हिंदी साहित्य के अंग उपांग कैसे हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में बने रहेंगे? हिंदी साहित्य के अंग और उपांग उतने ही आवश्यक हैं जितने कि हमारे शरीर के संचालन के लिए हमारे अंगोपांग आवश्यक हैं। इनको साहित्यिक को भाषा में समाहित करने के लिए, इन अंग और उपांगों को अपने हिंदी की साहित्यिक भाषा में समाहित करने के लिए हमको कोई ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। ये स्वतः प्रेरित इसमें समाहित होते चले जा रहे हैं और इनका आगमन हमारे हिंदी को विकृत नहीं करता है। जिस प्रकार से हमारे किसी एक गिलास में ऊपर तक जल भरा हुआ है, अगर हम उसमें थोड़ी सी चीनी मिला देंगे तो न तो जल बाहर आएगा बल्कि उस चीनी मिलने के कारण जल की। सर, हिंदी की प्रमुख उपभाषा अवधि आज के समय में कहां पर खड़ी है? हिंदी की प्रमुख उपभाषा अवधि आज निरंतर ह्रास की ओर जा रही है और इसका प्रमुख कारण एक तो हम सब आधुनिकता की ओर आंख बंद करके भाग रहे हैं और दूसरा हमारे जो शासन और सरकारें हैं उन सरकारों की उदासीनता भी इसका बहुत बड़ा कारण है।
शासन अगर ध्यान नहीं देगा तो ये उपभाषा एक दिन केवल विद्यार्थियों के पढ़ने मात्र तक ही सीमित रह जाएगी और बोलचाल से एक दिन ये भाषा गायब हो जाएगी। के जो बच्चे हैं, आजकल का जो बच्चा है, वो जब छोटा सा जानने वाला होता है तो उसको बताया जाता है बेटा काऊ काऊ आ गई, क्रो आया, मंकी आया। हम उसको कभी भी गैया, बंदर, कौवा नहीं बताते और यही कारण है कि हमारे जीवन से ही ये अवधी भाषा निरंतर लुप्त होती जा रही है। इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा और शासन को भी इसके लिए त्वरित प्रयास करने की आवश्यकता है। हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा कैसे बन पाएगी? हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनने के लिए मुख्य रूप से दो ही बातें चाहिए। एक तो आम जन का इसमें सहयोग चाहिए। इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए अगर हमको आम जन को आंदोलन तक जाना पड़े तो उसको भी करना चाहिए। और दूसरा ये है कि केंद्र सरकार के अधीन ये भाषा विभाग आता है। केंद्र सरकार स्वयं ही अध्यादेश ला करके या पार्लियामेंट में बिल पेश करके, सांसद में बिल पेश करके और राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को दे सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो ये बहुत बड़ी सुखद स्थिति होगी और हिंदी को उसका पूरा सम्मान भी मिलेगा और हिंदी निरंतर फलेगी फूलेगी। सोशल मीडिया का बोलबाला बढ़ रहा है, ऐसे में विद्यार्थी साहित्य के अध्ययन से दूर होते जा रहे हैं, इसमें आपका क्या अभिमत है? सही कहा आपने। ये पहली तो हम लोगों की कमी है कि हम बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं। हम अपनी भाषा, अपने साहित्य से दूर होते जा रहे हैं। हमने बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट सिखाया। एक उदाहरण हम दे रहे हैं, हमारे घर में रात में कोई कैजुअलिटी हो गई है, मिट्टी हो गई है और हमारे घर में शोक का माहौल है। ऐसे स्थिति में अगर आप हमको मिलकर के गुड मॉर्निंग बोलते हो तो क्या हमारे हृदय पर बीतेगी और क्या हमारे अंदर आपकी प्रति भाव जागृत होगा? इसके स्थान पर अगर हम अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखावें तो प्रणाम चाहे जिस स्थिति में किया जाए, शोक की स्थिति में भी प्रणाम फलदायी है और हर्ष की स्थिति में भी प्रणाम। में हिंदी दिवस के अवसर पर आपकी स्वरचित रचना। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर आज मेरे मन से अनायास ही 4 पंक्तियां निकली। वो स्वरचित पंक्तियां हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निज कवित्त के ही लाग ननीका, सरस होए अथवा अति फीका। चाहे जैसा हो, अपनी रचना सबको अच्छी लगती है। मैं भी आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, हिंदी के सम्मान में आपको 4 पंक्तियां स्वरचित सुना रहा हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मातु समान दुलार करे, निज गोद में झूला झूलावे हिंदी। आन पर एक बहू कछु बात तो लय अचरा में छुपावे हिंदी। मातृभाषा, मातृभूमि और मातृभूमि और माता, ये है सभी समान। हिंदी हमें उसी तरह से प्यार लालन पालन करती है जैसे माता। मातु समान दुलार करे, निज गोद में झूला झूलावई हिंदी। आन पर एक बहू कुछ बात तो लय अचरा में छुपावे हिंदी।
मंच मिले जब ज्ञान इनको तब ज्ञान की गंगा बहावे हिंदी। और हिंदी का जो उपयोग करो, हिंदी का जो उपयोग करो तो हिंद को मान बढ़ावे हिंदी। हिंदी का जो उपयोग करो तो हिंद को मान बढ़ावे हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।